मेरे सभी देशों से जुड़े आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ रहा है। प्रेस रिलीज पिछले साल हमारे यहाँ मर्लिंग में एक क्रैशर स्थापित किया था एक कंपनी ने, ग्राहक एंड ग्राहक कंपनी। और इससे पहले मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाया, आप सभी को जानकारी होगा। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाया, निवेदन किया। अब नतीजा नहीं निकलने के बाद अब सभी जनता से निवेदन है कि पूरे देश की जनता से और खासकर जांसकर के जनता और यूटी लद्दाख की जनता से कि अब हमें समर्थन कीजिए कि हमारे गांव को बचाइए। यदि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम साथ नहीं देंगे, तो प्रशासन कुछ करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे गांव में हो रहा है, हर गांव में ऐसा हुआ होगा, कहीं ना कहीं करप्शन हुआ होगा, पर आवाज़ उठाने वाला नहीं आता है। यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उसका साथ नहीं मिलता है। कम से कम कोई आवाज़ उठाए तो उसका साथ दो आप। अब इसका एक शॉर्ट में आपको कैसे ये क्रशर यहाँ पे लगाया उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर हमारे गांव में एक आदमी अपना ज़मीन देता है कि किराए रेंट पे 9 कनल, बिना गांव वाले को पूछे। और वही आदमी उस साल गांव के क्या होता है, मेंबर होता है। गांव में मेंबर हर साल चेंज हो जाता है, बारी बारी। एक साल एक का होगा, दूसरे साल दूसरे का, तीसरे साल तीसरे का। और इस कंपनी ने एनओसी लिया हमारे प्रधान से, नंबरदार से। तो नंबरदार जी को हमने पूछा, भाई आपने एनओसी कैसे दे दिया? कि गांव वाले को तो पूछा नहीं है, और हमारे गांव में इतना नुकसान हो रहा है, हेल्थ इश्यू है, हेल्थ का नुकसान हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड पे नुकसान हो रहा है। तो उसने बताया, आपके गांव का रिप्रेजेंटेटिव आया, मेंबर, उसने बोला कि मैंने गांव वालों से बात किया है और यहाँ पे क्रशर लगा रहा हूँ, आप मुझे एनओसी दे दीजिए। तो क्या नंबरदार का कोई गलती नहीं है? नंबरदार ने गांव का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसने सोचा हाँ, क्या गांव वाले का जब रिप्रेजेंटेटिव आया तो ये सही होगा, उसने दिया। अब यहाँ कोई गांव वाले से नहीं पूछ रहा है। और बाद में पता चलता है कि नंबरदार को गांव वाले ने किसी गांव वाले से नहीं पूछा है, और ये अपने आप ही अर्जी लेके आया है, भाई मैंने गांव वाले को पूछा बोल के। अब यहाँ पता चलता है कि नंबरदार को सिर्फ 9 कर्नल ही दिया है इस आदमी ने, और ग्रोन पे इस कंपनी में लगभग अब गांव वाले का जमीन 400-500 कर्नल, उससे भी ज्यादा ही होगा शायद, इतना कब्जा किया हुआ है। 3-3 जगह पे इसने लगाया हुआ है। एक जगह पे 15-20 कर्नल पे तो इसने अपना गाड़ियां रखा हुआ है। उसके बाद कई कर्नलों पे उसने स्टोर क्रेशन लगाया है। और नीचे जाके फिर जहां मैदान है हमारा, वहां पर इसने जो जहां पर तरकोल तैयार होता है, ब्लैक टॉप तैयार होता है, जहां WMM के मसाले बनते हैं, वो प्लांट वहां पे लगाया हुआ है। फिर नंबरदार ने लिख के दिया, भाई मेरे से धोखे से इसने एनओसी लेके गया है और मुझे बताया कि गांव वालों से पूछा है। अब बाद में पता चलता है कि 9 कर्नल ही दिया है और गांव वाले से नहीं पूछा है। और जब गांव वालों ने आवाज लगाया तो नंबरदार ने लिखित में दिया है कि मैं अपना एनओसी कैंसिल कर रहा हूं, और मेरे से धोखे से एनओसी लेके गया है, और ये इजम जास्कर को लिखा है। उसके बाद दूसरा हमारा नंबरदार फिर चेंज होता है, नया नंबरदार आता है, नंबरदार जी उसने भी लिख के दिया है। इससे हमारे आसपास के गांव वालों को बहुत नुकसान हो रहा है, अब इसको हटाए। ये सारी चीजें पिछले साल होता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वीडियो ही बनाया और ग्राउंड पे काम नहीं किया। मैंने एचडीएम जास्कर को लिखा है, डीसी करगिल को लिखा है, इसी साहब को भी लिखा है, काउंसलर को भी लिखा है, हमारे 4 काउंसलर को भी लिखा है। और कम से कम करगिल के सीसी साहब, उसने कम से कम इतना लिख के दिया कि डीसी साहब को आप इस पे छानबीन कीजिए बोल के डायरेक्शन करके उसने उस एप्लीकेशन पे लिख के दिया। और वही एप्लीकेशन जाके मैंने डीसी साहब को दिया। तो मेरा इजदम साहब से निवेदन है, आप कम से कम एक बार यहां पे आए, ग्राउंड पे गांव वाले की समस्या को समझे। अब इंडिविजुअल ने कितना जमीन दिया हुआ है और कितना जमीन ये गांव वाले का जमीन पे इसने कब्जा करके रखा हुआ है, कितना इस कंपनी ने घर माइनिंग किया है गांव की जमीन पे। अब कम से कम आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़ के एक बार जमीन पे आके
ग्राउंड जीरो पर आके गांव वाले से मिलिए, गांव वालों को पूछे हाल दुख तकलीफ। ऐसा नहीं कि मैं अकेला वीडियो बना रहा हूं, पूरा गांव वालों ने मिलकर प्रेस रिलीज भी दिया है और हर एप्लीकेशन में गांव वालों का साइन है। अब यहां पर कोई आफा लगा रहा है, ये खुद ही चिल्ला रहा है। मेरा निवेदन है कि अब यहां पर क्रेशर लगाते हो, कंपनसेशन एक ही आदमी को मिल रहा है और जमीन जो है पूरा गांव वाले का है। अब ये कहां तक सही है? अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी फ्री में बना रहा हो, यदि फ्री में बनाता हम भी नहीं बोलता। इसने टेंडर लिया, गवर्नमेंट इसको पैसा दे रहा है, जनता इन्हें पैसा दे रहा है। आप सब कई बार यहां से गुजरे हैं। गुमरांजन की हफ्ता कुछ दिन पहले आप गुमरांजन की साइड विजिट किया है, अब उस समय गांव वालों से मिल लेता। अब यहां पर कोई ज्यादा समस्या नहीं है। अब ये सिर्फ करने ना करना पड़े। अब हम कहां जाएं? सभी लोगों के पास हम गया है। अब यहां पर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कई फोन आया, कंप्लेन आया, भाई आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, आप वीडियो बनाना बंद करो, ज्यादा मत बनाओ। मैं पूरे जनता से पूछता हूं, आप सभी बताओ कि मैंने कौन सा वीडियो गलत बनाया है? जितना मैंने वीडियो बनाया ऑन ग्राउंड पे बनाया, जहां के स्पॉट पे, कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं किया मैंने, कोई गलत नहीं दिखाया। अब यहां पर अगर बताने लगे तो हजारों ऐसा काम है जहां पर पैसा निकाला गया है पर काम ग्राउंड पे उतना नहीं हुआ है। अब डिटेल पे थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं, आप जांच कीजिए। पिछले साल बना यूलगोग में एक लिंक रोड बना कुछ साल पहले, वहां पर 10 कदम नहीं जा सकता है। उसी तरह थंगसो से बनता है नेमा चिमू बोल के बोर्ड लगता है, अब वहां तक कुछ किलोमीटर बनता है, जहां पर पत्थर है वहां पर जाके उससे आगे नहीं बनाता है। 20-22 लाख का प्रोजेक्ट है, वहां पर जहां पत्थर है उस जगह को मैंने फ्री में बनाया एक दिन। ऐसा नहीं कि मैं ग्राउंड पे काम नहीं करता हूं, पब्लिक का सेवा नहीं करता हूं, फ्री में बनाया। गांव वाले से पूछो, सेम वैसे ही कई जगह पे कई केसेस है ऐसा। आप देखो तांजे में आपका शादी के लिए रोड, शुन के लिए रोड बन रहा है, वहां पर आप देखो ना, जितना बना है जहां पत्थर नहीं वहां से ऊपर को गया, ऊपर को गया, लास्ट में तो जाके एक नाला से ही ऊपर गया। अब वो पत्थर वाला जगह कौन काटेगा? अब पत्थर वाला वही काटेगा जो नया ठेकेदार आएगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जो शरीफ से आएगा उससे करवाएगा। अब नाले से गया है। ऐसा बहुत सारे काम है, अगर मैं बताने लग जाएगा ना, अगर इन सभी कामों पे अगर आरटीआई लगाने लग जाएगा ना, एक छोटा सा कमरा भर जाएगा आरटीआई से। ठीक है, अब मेरे ऊपर भी जांच कीजिए, कम से कम उनके खिलाफ भी तो जांच कीजिए। जब मुझे धमकी आ रहा है, मेरे खिलाफ जांच कर रहा है, अब उनके खिलाफ भी जांच कमेटी बिठाइए, जांच कीजिए। मेरा यह निवेदन है सभी पब्लिक से, अब समर्थन दीजिए, वीडियो को देखिए, जहां भी आपका साथ गलत हो रहा है अब आवाज उठाइए। आज नहीं उठाओगे कब उठाओगे आवाज? आज तो आपके पास हर कोई फैसिलिटीज है। अब इसके बाद आता हूं मैं जहां पर मैंने एक कलवर्ट का इशू किया है। अब मैं यहां के बीआरओ कमांडर से पूछना चाहता हूं, 13 बीआरएफ से। कमांडर साहब ने जब पिछले बार जो इस ग्राहक कंपनी ने ब्लैक टॉप लगाया तरकोल, जबकि यूटी लद्दाख की ओर से बंद है 15 अक्टूबर के बाद, इस कंपनी ने 15 लगभग 1 महीना ब्लैक टॉप लगाया यूटी लद्दाख के मना करने के बाद। अब इस पे कौन एक्शन लेगा? क्या ये यूटी लद्दाख के अंदर नहीं है? और बाकी कॉन्ट्रैक्टर तो बंद करके रखा हुआ है। अगर यदि उन्हें भी छूट देता तो वो भी अपना काम निकाल देता, काम कर देता। अब क्यों ना इंसाफ हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्टरों के साथ? से बाकी को बंद और किसी को खुला छोड़ा हुआ है। अब इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया आप लोगों ने? इतना दिन इसने ब्लैक टॉप लगाया, लगभग 1 महीने में इसने 15-20 किलोमीटर लगाया एक, और ये प्रूफ भी है।
और इसके ऊपर जो है इस कंपनी ने लिखा है कि ये बंदा हमारे से पैसा मांग रहा है, ये कर रहा है। एक कंप्लेंट दिया है 13 BRF को, कमांडर साहब को। कमांडर साहब ने उस चिट्ठी को हर जगह भेजा है कि इस बंदे के खिलाफ एक्शन ले लो। हाँ, मेरे पास पूछने वाला आया, डिपार्टमेंट आएगा पूछताछ के लिए। वो सही है, पूछना चाहिए, तब जाके दूध का दूध पानी का पानी होता है। अब मैं कमांडर साहब से पूछना चाहता हूं, आपने क्या एक्शन लिया इस कंपनी के खिलाफ? एक तो इसने नंबर 1 जो ब्लैक टेप बोला माइनस टेम्परेचर में लगाया, एक। दूसरा WMM जो है प्लांट से तैयार होकर आता है। यदि प्लांट से तैयार होकर आएगा, एक गाड़ी भरने में लगभग लगता है आधा घंटा। अब इसने क्या किया, सूखा लाया, बिछाया, पानी लगाया, उसके ऊपर रूलर चला दिया। अब इसमें तो बहुत पैसा बच रहा होगा ना। अगर यदि ऐसे ही लगाया ना हो तो इसको क्यों बनाया? WMM जो प्लांट से तैयार होकर आएगा, गीला होकर आएगा, फिर जाके लगेगा। अब ये फॉर्मूला ही नहीं बनना था। अगर कोई इससे कोई फायदा नहीं होता होगा तो सूखा ही बिछाता। आपने क्या एक्शन लिया इस कंपनी के खिलाफ? और जितना भी कलवर्ट बनाया, सभी कलवर्ट को मैंने वीडियो बनाया कि आप लोगों को दिखाया। कई जगह पे तो ऐसा बनाया हुआ जो पुराना कलवर्ट बनाया है वो इससे अच्छा है, उसको गिरा के उसके ऊपर जो है रेडीमेड कलवर्ट लगाया हुआ है और नीचे कोई सीमेंट नहीं है। कल और दीवार भी कच्चा है, कल को दीवार गिलेगा वैसे वो कलवर्ट गिर जाएगा। और मैंने कहां गलत किया ये बताओ आप। और आप साहब ने इन कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लिया? मेरे खिलाफ तो आप लोगों ने एक्शन लिया। और पूरे देशवासियों से मैं पूछना चाहता हूं, एक इंडिविजुअल की आवाज को दबा रहा है। अगर एक इंडिविजुअल मेरा आवाज आज दब रहा है तो सारे इंडिविजुअल का जवाब आवाज आज दब रहा है। बहुत सारे ऐसा कहानियां हैं जो मैं आगे जाके बताऊंगा। अगर यदि मुझे FIR काटता है, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं अकेला नहीं हूं जो अच्छा काम करके, सही काम करके FIR काट रहा है। हमारे देश में इससे पहले भी बहुत हुआ है। जो आजादी की लड़ाई के लिए लड़ा वो तो जेल तक गया। तो होता है अक्सर ऐसे ही हमारे देश में। यदि मैं चोरी करके FIR काटता, लोगों को मार के गलत काम करके FIR काटता तो मुझे दुख होता है। आज मैं पब्लिक के काम कर रहा हूं, पब्लिक के साथ खड़ा हूं, अपने गांव वाले का काम कर रहा हूं और देश का पैसा बचाना चाहता हूं, और उस पर भी मुझे FIR काटता है, मुझे कोई गम नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए नहीं शेयर करो कि मुझे व्यू मिलेगा, व्यू नहीं चाहिए। कम से कम आप अपने देश के पैसा को बचाइए। जहां पर आपका प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि वहां पर पूरे देशवासी का पैसा लगा हुआ है, अब सभी का टैक्स लगा हुआ है। यदि अगर अच्छा प्रोजेक्ट सही बनता है, अब हमारे यहां कितना प्रोजेक्ट है, कई प्रोजेक्ट फेल पड़ा हुआ है, उसमें पैसा निकल गया, पैसा खत्म। पहले एक प्रोजेक्ट में लगभग इतना करोड़ की जरूरत है, उतना पैसा आया, बाद में उस पैसे से पूरा काम, पैसा पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा हजारों प्रोजेक्ट है। यदि ऐसा रहेगा तो हमारा देश कैसे विकास होगा? हमारा गांव में कोई अच्छा काम कैसे बनेगा? अब इन बातों को लेके मैं आप सबके सामने आया हूं। जुले सभी को जय हिंद, भारत माता की जय, टेशी दिलेक, जय हिंद।